मेरे प्रिय किसान, एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में आपको हम लेके आए हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि माहौल बिगड़ने वाला है। मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाइयों, आपके लिए एक ऐसा वीडियो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं। अगर आपके पास पशु जानवर है तो कहीं ना कहीं से वो सारे यंत्र आप जरूर खरीदते होंगे, लेकिन मैं बिहार के एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लाया हूँ जहां से आप सबसे सस्ते दरों पे आप चारा मशीन, जो चारा काटने वाली होती है, उसकी वेरिएंट, अलग अलग तरीके की जो मशीनें हैं वो आपको सस्ती दरों पे मिलेगी। और मैं अभी बेगूसराय के मोहम्मदपुर में है, जो वास्तव में बिहार का आ, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या क्या चीज की व्यवस्था है, क्या क्या चीज बन रही है, और सबसे बड़ी बात, इनकी ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे वो सारी चीजों का इन्होंने खुद अपने तरीके से बनाते हैं। तो मजबूती की भी बात होगी और बेहतरीन की भी बात होगी। तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें मैं आपको अभी रूबरू करवाऊंगा। मेरी मौजूदगी आयुषी इंटरप्राइजेज बेगूसराय में है और उन किसान भाइयों के लिए एक सुनहरा मौका और एक बेहतरीन वीडियो इंफॉर्मेटिव के साथ मैं राजेश कुमार, वॉइस ऑफ बिहार के साथ आपको रूबरू कराता हूँ आयुषी इंटरप्राइजेज की वो सारी चीजों से, जहाँ पे चारा कल की वो सारी चीजों का असेंबलिंग इन्हीं के पास होता है। यानी खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ना कहीं से आपको घाटा लगेगा, ना ही आप फ्रॉड के शिकार होंगे। चलिए आइए चलते हैं इस आयुषी इंटरप्राइजेज की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे हमारे साथ इस फैक्ट्री के एक भैया हमारे साथ जुड़े। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशहाली लेके आए हैं मुझे लगा जी। तो ये कहाँ से आइडिया आया कि चारा कल का सारा वेरिएंट जो भी है वो असेंबलिंग से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी हर चीज की डीलिंग हम खुद करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात कि बिहार में जो यहाँ का समस्या था कि पंजाब से हरियाणा से बाहर से मशीनें आती थी और यहाँ पे अधिक महंगे दामों में किसान भाइयों को उपलब्ध हो पाती थी, जिससे कि किसान भाई उस मशीन को खरीद नहीं पाते थे और वो यहाँ पे हाथ से चारा काटने पर मजबूर थे। मैंने उनको देखते हुए उनके परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने खुद का सेटअप लगाया, जिससे कि यहाँ पे सस्ते दामों में किसान भाई को बेहतर सामान उपलब्ध हो पाया। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से लाए कि हम बेगूसराय में ये चीज को इम्प्लीमेंट करें? मैं एक्चुअली ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखता हूँ, जिससे कि मैंने शुरू से ही किसान भाई का जो परेशानी है उसको मैंने नज़दीक से देखा हुआ है, जिससे कि मैं उनके समस्या को ज़्यादा आसानी से समझ पाया हूँ और उनके लिए यहाँ पे मैंने कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी पंजाब से पहले आती थी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती थी, फिर डीलर का जो है कमीशन होता था, और जब अंत में हमारे किसान भाइयों के साथ जाता था तो पता चलता था कि उन मशीनों का दाम दुगुना तिगुना हो गया। उसको कम करने का आपने भरसक प्रयास किया और मुझे लगता है कि आपने उस चीज में खड़े सफलता भी मिली। चलिए आइए बातें करते हैं इन सारी फैक्ट्रीज के बारे में। अगर चंद्रशेखर जी हमारे साथ इस फैक्ट्री को मुआयना करवाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यहाँ की जो आप लेबर जो लाए हैं वो सारे लेबर यहाँ पे जो काम करने वाले टेक्नीशियन वगैरह हैं वो यहाँ पे इजी वे में अवेलेबल हो जाते हैं? सर, बिहार के लेबर जो है वो पूरे देश की फैक्ट्री को चला रहे हैं, तो यहाँ बिहार बेगूसराय में फैक्ट्री चलाना कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ के लोग तो यहाँ से बाहर जाके पूरे देश का जो भी फैक्ट्री है वहाँ पे यहाँ के लेबर ही चला रहे हैं उसको, तो यहाँ पे काम करना काफ़ी आसान है। लोगों का पलायन भी, मैंने जितने लोगों को रोजगार दिया 15-20 जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कम से कम उनको तो बाहर जाने से मैंने रोका है और उनको उनके घर में काम मिला है। मतलब एक कई परिवारों को भी खुशी देने का आपने काम किया है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से ये चारा कल का वो वेरिएंट है, लेकिन बनने की कगार पे है, अभी कुछ बन चुकी है, कुछ अंदर भी है। और यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं यहाँ की जो ये सारी चीजें जो पावर प्रेस कटिंग से कटती है, फिर वेल्डिंग मशीन से उनका वेल्डिंग किया जाता है। और जैसे जैसे इस फैक्ट्री में हम घूमेंगे पता चलेगा कि धीरे धीरे वो चारा कल जो है ना पूरा बनता हुआ नजर आ जाएगा। और अब जब हम अंदर आएंगे तो थोड़ा सा इनके पास देख लीजिएगा, ये फैक्ट्री है और इनका यहाँ पे फैक्ट्री की वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उनका मोटर भी कंबाइंड यहाँ पे बाइंडिंग किया जाता है। उनके भी टेक्नीशियन रखे हुए हैं जो इनको टोटल वेल्डिंग करके यहाँ तक कि ये बेल्ट चढ़ाते हैं। फिर सारी चीज किया कराया अगर आप तक जाती है तो वास्तव में अगर यहाँ से फैक्ट्री आउटलेट से अगर आप लेते हैं तो जरूर आपको कॉस्ट की बहुत कम पड़ेगी और आपको जो है जेब ढीला करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारा भारत जो है किसान प्रदेश देश है और खास करके हम जब समस्तीपुर, बेगूसराय और मिथिला के क्षेत्र में आते हैं तो 70% से ज्यादा लोग किसान करते हैं, गाय भैंस पालते हैं। और पहले बहुत सारे लोग मजबूत थे, अब कॉमन हो गए हैं। तो क्या जो जो ये तो ऑटोमेटिक भी दिख रहा है, क्या मैनुअल भी मिलती है जिनको कॉस्ट कम पड़ना हो?
मैनुअल भी मिल जाएगी। जहाँ पे बिजली का व्यवस्था नहीं अभी तक पहुंचा है, जहाँ पे पंप सेट नहीं है, वहाँ पे मैनुअल भी चारा कल मिल जाएगा। उनके लिए मैनुअल भी, मैंने आपको बताया ना कि किसान भाई के जरूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो किसान भाई का आदेश होगा हम लोग उसको बनाने का काम करते हैं। जैसा उनको चाहिए हम लोग उस तरीके से काम करते हैं। मतलब उनके दिलों में क्या चल रहा है वो आप उतार के उनको लाके रख देंगे। चलिए आइए आगे और भी चलते हैं। यहाँ पे देखिए नट बोल्ट और ये मोटर का पीछे का भाग, ये पावर प्रेस मशीन है जो लोहे यहाँ पे कटिंग होती है। ये देख सकते हैं एक ये चीज है जिससे आप चारा को अपने मशीन के अंदर कटने के लिए रखते हैं। इनकी ये सारी चीज गराड़ी होती है, ये इनके ये खींचने वाला ये गरारी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये ऐसे तो इसको देहाती भाषा में चकड़ी बोलते हैं, चकड़ी बोलते हैं। चकड़ी बोलते हैं। इसको लपेटा बोलते हैं किसान भाइयों के भाषा में, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको रोलर बोलते हैं। ये देखिए एक मिथ बना हुआ था अभी से पहले, जो भी मार्केट में सामान आ रहा था तो एक मिथ था कि ये ढलुआ का आइटम है, ये गिरने से टूट जाएगा। अच्छा, तो ये जो मटेरियल है जो मैं यूज कर रहा हूँ ये MS कास्टिंग है। मार्केट में जनरली CI कास्टिंग मिलती है जो कि गिरने से टूट जाती है। ये देखिए ढलुआ का आइटम है, MS कास्टिंग है। और इसको हम आपको गिरा के दिखा देते हैं, यहाँ से देखिए। हाँ। इसको गिरा के पूर्ण लोहे की तरह आवाज आई, ये लोहे की आवाज भी आई। और आप इसको देखिए कि किसी भी देखिए नीचे से वाइब्रेट हो गया, नीचे से वाइब्रेट होकर पत्थर टूट गया। जी जी जी। लेकिन इसमें आप देख लीजिए कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो ये MS कास्टिंग है। ये महंगा आता है जिसके वजह से यहाँ के किसान भाई को ये सामान उपलब्ध नहीं हो पाता था। मैंने उनको वो सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जिससे कि इसका लाइफ बढ़ गया। अच्छा। ये अगर 5 साल चल रहा था तो ये 10 साल चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये सारी चीजें, जब ये कॉस्ट इसकी बताएं तो हमारे किसान भाइयों को एक चीज का थोड़ा सा जो है उनके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन चल रही होगी कि जब इसका कॉस्ट ज्यादा है तो मशीन की भी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या ये ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, देखिए मशीन का कॉस्ट मैंने वही आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि यहाँ पे जो मशीनें आती थी तो वो पंजाब से मशीन लोग खरीद के लाते थे। अच्छा, यहाँ पे अपना मार्जिन सेट करके बेचते थे। अच्छा। तो मैंने वो चेन खत्म किया, यहाँ पे मैंने खुद मशीन का निर्माण किया और आगे किसान भाई को सीधे पहुंचाया, जिससे कि ये बीच के जो चेन है चैन थी उसको तोड़ने का काम किया और इससे सहजता से उपलब्ध हो पाया मशीन। अच्छा, कुछ ऐसी मटेरियल है जो कि मुझे लगता है कि आप यहाँ नहीं करते हैं तो उनको किसी ना किसी सप्लायर से आप लेते हैं, जैसे ये रबर का है, ये यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। नहीं, देखिए सब कुछ बना पाना वो संभव नहीं है। अच्छा, तो इसलिए जहाँ से जो मटेरियल, ये जैसे बाहर से मटेरियल आता है तो ऐसे ही कुछ पार्ट्स हैं जो कि बाहर से भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारा चीज खुद ही बन जाएगा। तो जहां तक जो चीज यहाँ पे बनाना संभव है उसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं जैसे चेन हो गया, गियर हो गया, बेरिंग हो गया, बेल्ट हो गया, ये सब चीज जो इसके फैक्ट्री हैं जहाँ बाहर से, वहां से मंगाना पड़ता है। अच्छा, एक अभी ये बोड़ा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ ये रखा हुआ है, ये इसका यूज कहाँ करते हैं? ये लकड़ी है, ये मोटर में सेट होता है। अच्छा, मोटर में जब कॉइल बाइंडिंग होता है तो उसमें जो उसका जो कवर होता है उसको ये लॉक करने का काम करता है। अच्छा, जैसे एक ये लकड़ी हो गया जी, एक ये भी लकड़ी है। अच्छा, ये क्या? अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है इसको मोटर को नीचे बेस की तरह लगाया जाता है। ये मोटर के बेस पे लगाया जाता है, जैसे वहाँ पे मोटर सेट भी है। इससे क्या होता है कि किसान भाई गीला चारा भी काटते हैं, सूखा चारा भी काटते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें शॉर्ट सर्किट के वजह से करंट आने का संभावना होता है। तो इसके लिए इसका बेस जो है वो हम लोग लकड़ी पे तैयार किए हैं जिससे कि करंट लगने की सारी संभावना को खत्म किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं और भी देखते हैं। यहाँ पे जो है ना बिहार के अलग ये बेगूसराय के लगभग मुझे लग रहा है सारे यहाँ पे टेक्नीशियन, ये इलेक्ट्रीशियन, ये देखिए मोटर की खुद से बाइंडिंग होती है। किसान भाइयों सबसे बड़ी मैं बात आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ से आप चारा कर लेते हैं तो वो सारी चीजों का खुलासा मैं कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे खुद से मोटर बनती है। यहाँ पे सारे चीजों, एक भैया वहाँ पे कॉइल लपेट रहे हैं, 2 भैया यहाँ पे ये बाइंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मचा। बेगूसराय जिला से है? हाँ जी। अच्छा, पहले कहाँ काम करते थे इसका? पहले भैया सर्विस सेंटर में काम करते थे। कौन जगह पे? बेगूसराय। अच्छा, बिहार से बाहर निकल के कभी गए इस काम के लिए? नहीं। अच्छा, अच्छा, अभी कैसा फील कर रहे हैं जब आपको घर के पास ये सारी चीजें काम मिल रही है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, ये मोटर जब बनाते हैं तो ये कितने दिन की आप गारंटी देते हैं, क्योंकि आप इसका जो है बना रहे हैं? 1 साल की। 1 साल की। अच्छा, देख सकते हैं 1 साल तक की ये मोटर की फुल गारंटी देते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके की यहाँ पे जो है सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब आपके मनों में जो भी सवाल होगा आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। शेखर जी अगर नीचे भी दिखा देंगे, ये क्या चीज है, इतना डंबल, ये जिम का भी सामान रखते हैं क्या? नहीं, ये मोटर का ही पार्ट्स है। अच्छा, मोटर का ही पार्ट है। वो मोटर अभी फिट करने के लिए इसको लाए हैं यहाँ पे। ये मोटर राउटर इसको बोलते हैं ऐसे। वो मोटर फिट होता है जिसमें
आप कह सकते हैं कि मोटर का पुल्ली जिसमें लगाते हैं जिससे अच्छा, मोटर चलता है, तो सही। वही ये मटेरियल है। तो वास्तव में एक बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया। अगर इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कम दामों पे अपने घरों में अपने पशु के लिए चारा काटने का मशीन अवेलेबल करवाएं, तो एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। बेगूसराय में आयुषी इंटरप्राइजेज है, जो आपको बेगूसराय से खगड़िया रूट जाने में आपको अवस्थित मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे तो ये लगा कि आप शायद किसान भाइयों के लिए देते होंगे, क्या उनको भी दीजिएगा जो आपसे जुड़ के बिजनेस करना चाहेंगे? सर ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं, बेगूसराय ही नहीं, बेगूसराय के बाहर, अपितु बिहार के बाहर भी। अच्छा, यहाँ से हम लोग मशीन बना के और उनको देते हैं और वो अपना रोजगार चला रहे हैं। बिहार के 38 जिले में, लगभग 30 जिले में अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, अच्छा, जहाँ पे कि मेरा मशीन आसानी से किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा बिहार भी आत्मनिर्भर बन रहा है और यहाँ पे लोकल लोगों को यहाँ लोकल अपने घरों के पास काम मिलता है, अपने परिवार के साथ रहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने आपके प्रयास और आपके मेहनत से उनके घरों में भी रोशनी और उनके घरों में भी एक नई उम्मीद की किरण जगी है, जो बेगूसराय के आसपास से है। अगर अच्छा, एक सवाल और हमारे दिमाग में कर रहा है, कुछ ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे भैया हमको काम भी चाहिए कि ये काम हम करते हैं तो हमें काम, तो उनको काम भी दे दीजिएगा क्या? काम भी मिल जाएगा, उनके जो उनका टैलेंट होगा हाँ। उसको देखते हुए उनको, अगर मेरे पास अगर उनका काम चल सकता है तो मैं बिल्कुल काम दूंगा। अच्छा, आपका कांटेक्ट करने के लिए आपका एड्रेस क्या रहेगा, अपने मुख से बोलिए। ये बेगूसराय रेलवे स्टेशन से जो खगड़िया जाने वाली नेशनल हाईवे है NH 31, बेगूसराय रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पूरब में NH 31 महमदपुर में ये अपना फैक्ट्री है। इनकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप जरूर एक बार विजिट कीजिएगा और इनके हौसलों को बुलंद करने के साथ साथ अपनी जेब को भी गर्म रखिए, क्योंकि यहाँ जेब ढीला नहीं होता है। आपको जिस दामों पे एक मशीन बाहर में मिलेगी, मुझे लग रहा है यहाँ उससे ज्यादा 1 से 2 मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बीच को की जो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ या डीलरशिप का जो कमीशन होता है वो शायद नहीं लगेगी और आपको फैक्ट्री रेट पे वो सारी सामान मिल जाएगी। हमारे वीडियो से आपको क्या जानकारी मिला, कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।